दोस्तों नमस्कार। साल 2022 दुनिया के लिए बड़ा तबाही भरा रहा, जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और ताइवान का टेंशन भी पूरे उफान पर रहा। इसी बीच तालिबान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का उनकी जनता पर अत्याचार का मामला भी बहुत ही गर्मजोशी से पूरी दुनिया में छाया रहा। इसके बाद क्लाइमेट चेंज की खबरों ने तो सारे वैज्ञानिकों और समूची दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित तो किया ही, जिससे समूची दुनिया ने अपने देशों में रक्षा उपकरणों को लेकर बड़ी सजगता भी बरती तथा इस तरह के मामले रूस और यूक्रेन के युद्ध ने तो सारी दुनिया के देशों को मजबूर कर दिया कि वे अपने देशों में सुरक्षा का मामला को बहुत ही सजगता से ले और रक्षा क्षेत्र में नए नए उपकरणों तथा इस पर रिसर्च जारी करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत के सामने हमेशा ही टू फ्रंट वॉर की चुनौतियां मौजूद रहीं, जिनमें एक तरफ पाकिस्तान का टेंशन तो दूसरी तरफ चाइना ने भी कुछ कम टेंशन नहीं दिया। इसी कड़ी में भारत के रक्षा अनुसंधान संस्थान यानी DRDO ने एक हाल ही में बड़ा ही एडवांस लेवल का रिसर्च सामने रखा है और DRDO ने इस बात का संकेत भी दिया है कि वह एडवांस सर्विलेंस सिस्टम पर बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको एडवांस सर्विलेंस सिस्टम के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही DRDO की योजना क्या है कि वे कितना इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम बना रहा है, जिससे कि लंबी दूरी तक पाकिस्तान और चाइना के क्षेत्रों में यानी उस बॉर्डर में निगरानी रखी जा सकती है। तो चलिए चलते हैं इस पूरी खबर की ओर। DRDO विकसित कर रहा है एक लंबी दूरी पर निगरानी करने वाला और एक रिकॉग्निशन सिस्टम जो कि इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम होगा। विभिन्न जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों में दिन और रात में अपने टारगेट को खोज लेने के लिए ऑटो एक्विजिशन और ऑटो ट्रैकिंग सुरक्षा से भी यह सिस्टम पूरी तरह से लैस होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह सिस्टम विमान, हेलीकॉप्टर और UAV ड्रोन पर यह सिस्टम लगा होगा और इससे दूर दराज के इलाकों नज़र का शिकंजा कसा जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह के व्हीकल्स यानी अनमैन्ड व्हीकल्स में या ड्रोन में इस तरह का ट्रैकिंग सिस्टम को रेट्रोफिट किया जाएगा। इसमें थर्मल इमेजिंग, हाई डेफिनेशन टीवी कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, लेज़र रेंज फाइंडर्स और लेज़र टारगेट इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम भी लगाया जा सकता है, जो कि दिन और रात दोनों ही समय में प्रॉपर निगरानी रख सके। वहीं आपको बता दें कि इसमें जियो पोजिशनिंग और जियो नेविगेशन की क्षमताएं भी हो सकती हैं, जिससे उस ड्रोन की प्रॉपर लोकेशन साथ ही टारगेट की प्रॉपर लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सकता है। तथा DRDO ने इसके पेलोड और सेंसर्स के बारे में भी कुछ डिटेलिंग दी है। दोस्तों DRDO के अधिकारियों के अनुसार इसका जो वजन होगा वह करीब 50 किलोग्राम का होगा, जिसे हम पेलोड कहते हैं। वही इसका जो रेडियस होगा करीब 16 इंच और इसकी ऊंचाई करीब 20 इंच होने की उम्मीद है। दोस्तों आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर या UAV ड्रोन्स में फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के ऊपर ही इस तरह के सिस्टम को माउंट किया जाएगा। वही ये सेंसर से मिले हुए इनपुट को भारतीय वायुसेना के निगरानी और नेटवर्किंग सिस्टम में भी यह इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम होगा। दोस्तों आपको बता दें कि देहरादून में स्थित DRDO के उपकरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने परियोजना के बारे में जानकारी दी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इसमें एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स, लेजर सिस्टम, फोटोनिक्स, इमेजर्स और गन साइट्स को भी फिट किया जा सकता है, जो कि लॉन्ग रेंज पर प्रॉपर सर्विलांस और उस पर प्रॉपर नज़र बनाए रखने में पूरी तरह सक्षम होगा। वहीं आपको बता दें कि इसमें नई टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जो कि आर्टिफिशियली तौर पे यानी अनमैन्ड व्हीकल में भी
किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसकी इंफॉर्मेशन, उसका डाटा कंट्रोल सेंटर तक भेजने में पूरी तरह सक्षम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.anworld.com पे भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।